कि हमारी धरती कैसी है, कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत देर तक इस पर कोई आदमी नहीं था, कोई जानदार चीज नहीं थी। कि ये बात कैसे पता चली? जो बड़े बड़े विद्वान थे, जो जानने वाले थे, उन लोगों ने जब इस विषय पर सोचा, इस विषय पर पढ़ा, तो उन्होंने क्या बताया कि एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी। इसी के साथ उन्होंने क्या बताया कि जब इस धरती पर कुछ नहीं था, तो ये बात कि हम अपनी धरती का इतिहास जानने के लिए कैसे पता करते हैं? कि हम जब इस धरती पर पड़ी हुई पहाड़ों, जानवरों की पुरानी हड्डियां को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस धरती का हाल जो है वो मालूम हो जाता है। अब कि तुम इतिहास की किताबें पढ़ती हो, लेकिन पुराने जमाने में जब आदमी पैदा नहीं हुआ था, तब किताबें कौन लिखता? इस बारे में जब उसको उत्तर देने की कोशिश करते हैं, तो क्या बताते हैं कि हम बैठे बैठे कोई बात सोच लें, ये बात इतनी अच्छी या रोचक नहीं हो सकती जैसे कोई सुंदर परियों की कहानियां गढ़ना। गढ़ना बना लेना, अपनी मन गढ़त अपने मन से बना लेना। पर जो कहानी किसी बात को देखे या जाने बिना बना ली जाती है, उसकी उतनी खुशी नहीं होती जितनी पुराने जमाने में लिखी हुई किताबों को पढ़ने पर और उनसे जानकारी मालूम करने पर होती है। फिर वो बताते हैं कि किसी किताब से जानकारी लेने की तरह एक पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल या जानवर की पुरानी हड्डियां और ऐसी ही कितनी ही चीजें हैं जो तुम्हें दुनिया का पुराना हाल बता सकती हैं। पर इन्हें जानने का तरीका क्या है? अब अगर तुम इन चीजों से अपनी दुनिया के बारे में जानना चाहते हो, तो इसका तरीका क्या है? कि जैसे तुम किसी किताब को पढ़ते हो, तो किसी भाषा को सीखने की आवश्यकता होती है, ऐसे ही जब तुम इन्हें जानना चाहते हो, इन चीजों से कुछ पढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। जैसे किताबें पढ़ने के लिए हमें अक्षर ज्ञान का होना आवश्यक है, ऐसे ही इन चीजों को जानने के लिए, इन चीजों से कुछ सीखने के लिए हमें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। अब जब तुम ये सीख जाओगी, वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को क्या बताते हैं कि जब तुम ये कहानी सीख जाओगी, इनको पढ़ना सीख जाओगी, तो पत्थर और चट्टानों की किताब तुम पढ़ सकती हो। पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 स्टार्टिंग से, अब जहां से हमने चैप्टर पढ़ना था, लास्ट पैराग्राफ दोबारा से बोल रही हूँ कि जब तुम्हें कोई एक रोड़ा, रोड़ा पत्थर का टुकड़ा, कि पत्थर का कोई छोटा सा टुकड़ा या रोड़ा जो है, तुम उसको पढ़ना चाहती हो, तो तुम्हें ये जानना होगा सबसे पहले कि वो कैसे अपनी कहानी बताता है, कि वैसे वो कैसे गोल चमकीला बन गया। तो इस कहानी को बताने के लिए उसने उस रोड़े की, उस पत्थर के टुकड़े के बारे में उन्होंने हमें क्या बताया कि वह गोल, चमकीला और चिकना कैसे बन गया, कि उसके खुरदरे किनारे या उसके कोने, कॉर्नर जो तीखे थे, वो कैसे खत्म हो गए। कि अगर तुम सबसे पहले उसको अपनी इनविटेशन, अपनी कि इन वो करने के लिए कहते हैं कि अगर तुम प्रैक्टिकल में खुद इनोवेशन करना चाहती हो, खुद ये जानना चाहती हो कि किसी चट्टान के टुकड़े को तुम खुद तोड़ो, कि तुम किसी चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े करो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला, तीखा होगा। पर ये गोल चिकना कैसे बन सकता है? वो तुम्हें गोल या चिकने रोड़े की तरह नहीं मिल सकता। पर फिर ये कैसे बना, इसकी कहानी जब वो बताना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हें आंखों देखे और कानों सुने, तो तुम अगर ध्यान दो, तो तुम्हारी आंखें देखेंगी और कान जब उस रोड़े से कहानी सुनेंगे, तो तुम उसी के मुंह से ये कहानी जान सकती हो कि कैसे वो रोड़ा हमें क्या बताता है, कि वह तुमसे क्या कहेगा कि एक समय था, कि एक समय या बहुत समय पहले, कि जब उस समय को गुजरे हुए, बीते हुए बहुत देर हो चुकी थी, तो वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जो उसके किनारे भी तीखे और खुरदरे थे। जब जैसे तुम किसी चट्टान को तोड़ती हो, कि वैसे ही वो रोड़ा बताता है कि मैं भी खुरदरा और तीखा था। फिर किसी पहाड़ के दामन, दामन पहाड़ के नीचे
तली में के टूट कर जब पहाड़ से वो टुकड़ा नीचे गिरा तो उसके दामन, उसके सतह पर, उसके तल पर जब वो गिरता है तो पानी के साथ बहते हुए वह किसी घाटी तक चला गया। घाटी पहाड़ के नीचे बहते हुए जब वो किसी घाटी का के नीचे जो ढलान होती है उस तरफ चला जाता है तो धीरे धीरे वो पानी से बहते हुए किसी नाले ने, कि किसी पहाड़ी नाले जो सिर्फ वर्षा के पानी के कारण ही बहते हैं, पानी ने बहाते हुए उसे धकेल कर एक छोटे से दरिया, छोटी सी नदी में पहुंचा दिया। और इस नदी में जब वो पहुंचा तो कई वर्षों तक, कई बहुत लंबे समय तक वो पेंदे में लुढ़कता रहा। पेंदे में, उसके तल में, कि नदी के नीचे जब आपने देखा होगा कि पहाड़ी नदियां बहती हैं, पहाड़ों में जाते हो तो कोई झरना, कोई नदी के नीचे जब कुछ पानी बहता रहता है तो उसके नीचे जो पत्थर के टुकड़े पड़े होते हैं, पत्थर पड़े होते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि उस नदी के साथ धीरे धीरे बह रहे हैं, पर वो बहते नहीं, उसी के पे तल पर लुढ़कते रहते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। और इस तरह उसके अपने जैसे पत्थरों के साथ धीरे धीरे टकराने के कारण किनारे जो थे वो घिसते चले गए, कि उन घिसे हुए किनारों के कारण वह चिकना और चमकदार हो गया। कि वो कहता है जब वो दरिया में, नदी में कई वर्षों तक, कई सालों तक बहता रहता है उसके पानी के साथ, तो अपने जैसे और रोड़े के साथ टकराने के कारण या अपने जैसे और पत्थर के टुकड़ों के साथ धीरे धीरे घिसते हुए टकराने के कारण वह चिकना और चमकदार हो गया। और इसी तरह वह कंकड़ कैसे बन जाता है? कंकड़ रेत का कण के एक छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल बिल्कुल जिसे जैसे हमने साथी हाथ बढ़ाना कविता में भी पढ़ा था, जर्रा कि बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा, कि वो कैसे बन जाता है एक छोटा सा कंकर, कि जो अब तुम्हारे सामने है, कि वो जब किसी वजह से, वजह कारण, किसी कारण से नदी उसे छोड़ जाती है, दरिया उसे छोड़ जाता है, कि कुछ पत्थर तो नदी नदी के साथ बहते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और कुछ कुछ को वो अपने किनारे पर या अपनी साथ नहीं बहाकर ले जाता, तो वो वहीं रह जाते हैं। तो उन पत्थरों के बारे में वो क्या बता रहे हैं कि तुम उसे पा गए, कि वह तुम्हें प्राप्त हो गया, कि वैसा ही एक पत्थर, एक रोड़ा जो है वो तुम्हें मिलता है और अपनी कहानी बताता है, कि जो नदी अपने साथ नहीं बहा कर ले जाती वो तुम्हें प्राप्त हो जाते हैं, और वह छोटे से रोड़े की तरह, छोटे से टुकड़े की तरह वो वहीं पर रह जाते हैं। अब इसके बाद जो जो पत्थर के टुकड़े या जो रोड़े बहते हुए आगे दरिया के साथ चले जाते हैं, उनका क्या होता है? जब वो आगे दरिया, कि अगर दरिया उसे वहां नहीं छोड़कर जाता और जिन टुकड़ों को अपने साथ बहाकर आगे ले जाता है, वह छोटे होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाते हैं। बालू, रेत, और जर्रा, कण, कि वह एक धीरे धीरे आगे जाते जाते दरिया के साथ जब वो उनके किनारे घिसते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे वो इतने टूट जाते हैं कि वो रेत का एक छोटा सा कण बन जाते हैं, और समुद्र के किनारे, कि वह सागर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक नदी, प्रत्येक दरिया जो है वो अंत में कहाँ मिलता है? सागर में। तो वो सभी समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलते हैं, कि वहां ऑलरेडी पहले से नदी के साथ बहते हुए जो रेत, जो मिट्टी वहां पहुंचती है, तो वे वहीं उन्हीं के साथ जाकर मिल जाते हैं, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है। बालू के, रेत के छोटे छोटे से टुकड़े मिलकर वहां एक ऐसा किनारा बना देते हैं जिस पर छोटे बच्चे खेलते हैं और बालू के घरौंदे बनाते हैं। घरौंदे घर के, सागर के किनारे बच्चे जब घूमने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उसी रेत पर खेलते हैं, और उसी रेत से, उसी बालू से, रेत से घरौंदे घर बनाते हैं, और वहां पर अपना आनंद या खुशी का समय बिताते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा, अब पिता जो है अपनी पुत्री से क्या कह रहे हैं कि अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। अब वो उसे सिर्फ एक एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें एक उदाहरण दिया कि अगर एक रोड़े ने तुम्हें अपनी कहानी बताने के लिए
इतना कुछ बता दिया कि कैसे वो गोल और चमकीला बना, कैसे वो आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे रेत का कण बना और कैसे वो सागर के साथ मिलकर बच्चों के खेलने के लिए प्रयोग में लाया गया। तो इतनी कहानी बता सकता है एक छोटा सा रोड़ा। तो पूरे पहाड़ या दूसरी चीजें और जो हमारे तुम्हारे आसपास जो उन्होंने बताई हैं, प्रकृति की जो चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ है, हमारे आसपास है, हमें और कितनी बातें, कि तुम्हें और कितनी कहानियां, कितनी जानकारी जो है वो दे सकती हैं। हाँ जी बेटा, चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन? फर्स्ट लेखिका क्वेश्चन का ने आंसर बेटा, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर पत्थरों और चट्टानों, रोड़ों आदि को कहा है। लेखक ने, अभी हमने पढ़ा चैप्टर में कि उन्होंने जब बताया कि उन्होंने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है, जिनसे अपनी बेटी को उन्होंने कहा है कि तुम्हें इनको पढ़ने के लिए पहले इनकी भाषा सीखनी होगी, कि तुम फिर पढ़ जाओगी तो तुम इनकी भाषा सीख जाओगी। तो जैसे एक छोटे से पृष्ठ, छोटे से पेज को पढ़ती हो, वैसे तुम इनसे किसी भी बात की जानकारी ले सकती हो। तो उन्होंने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है कि पत्थर और चट्टानों को, जिनकी किताब को पढ़ने के लिए तुम्हें इनके अक्षर सीखने होंगे, तो प्रकृति के अक्षर पत्थर और चट्टानों को कहा है। वेरी गुड बेटा। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? क्रिश, क्रिश अनम्यूट करो बेटा, आंसर दो। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? I don't know the answer. बेटा कोशिश तो करो। वामिका, एक बार सुनो, इसके बाद आप आंसर रिपीट करोगे। वामिका। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई जीव जंतु नहीं रह सकता था। लाखों करोड़ों वर्ष जब ये बहुत गर्म थी और इस पर कोई जीव जंतु और उससे पहले आदमी भी नहीं थे। पहले ये बताना है बेटा, डिटेल में आंसर हमने देना है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर न कोई जानदार चीज रह सकती थी और न कोई आदमी और जानवर थे। कि जानदार चीज, कि ऑक्सीजन नहीं थी, इसका अभिप्राय कि इतनी गर्म थी कि ऑक्सीजन नहीं थी तो जीवन संभव ही नहीं था, कि ना तो जानवर थे और न ही आदमी थे। कि अगर इसी के साथ मैं ऐड कर लूं नए क्वेश्चन के, अगर आपको ये आंसर देना हो कि कैसे इस धरती पर जीवन आरंभ हुआ। वामिका, अनम्यूट करो वामिका। वामिका। I think, ma'am, she is out of the meeting. यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट वंशिका। अभी जो क्वेश्चन मैंने बोला है कि धरती पर जीवन कैसे संभव हुआ। I don't know this question's answer. बेटा उन्होंने बताया ना कि जब वैज्ञानिकों ने बताया, उन्होंने इस बात पर खूब सोचा, खूब पढ़ा कि ये धरती जो थी वो गर्म थी, जिस पर जीवन नहीं था। पर कई वर्षों बाद, कि कई सालों बाद, जब इस दुनिया पर कोई जानदार चीज नहीं थी, उसके कई वर्षों बाद यहाँ पर सबसे पहले जानवर आए और उसके बाद आदमियों का जीवन, या आदमियों से ये धरती पूरी तरह से भर गई। कि इसका अभिप्राय कि पहले ऑक्सीजन नहीं थी, धरती गर्म थी, जिस कारण कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पर कई करोड़ वर्षों बाद धीरे धीरे सबसे पहले जानवर हुए और उसके बाद आदमी जो थे वो इस धरती पर, इस पूरी दुनिया में बहुत अधिक संख्या में है। तो ये बातें हमें कैसे पता चलती हैं कि हमें, कि हमारी धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी थी या लाखों करोड़ों वर्ष हमारी धरती पर कुछ भी नहीं था, ये बातें हमें कैसे पता चलती हैं? तानिश, तानिश जोशी, नो। क्रिश, अब बताओगे आप इसी पैराग्राफ को?
हाँ जी बोलो, पहले अनम्यूट करो क्रिश। बेटा इसी पैराग्राफ को जब आप लास्ट में पढ़ते हो तो ये आपको ये कैसे पता चला कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी, कैसे पता चलता है? इसी पैराग्राफ का लास्ट पढ़ो, पेज नंबर 88। वहां ये आंसर भी खुद ही दिया हुआ है कि जब हमें वैज्ञानिकों ने बताया, और उसके बाद अगर हम उनकी किताबें पढ़ें या पहाड़ों, और अगर सिंपल आंसर लिखना है तो अगर हम पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। अंडरलाइन कर लो आप कि ये कि अगर क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी इसके बाद, कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती पर जीवन नहीं था, ये हमें कैसे पता चला? कि हमें पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखने पर इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम बताओ। कि उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि दुनिया का पुराना हाल जानने के लिए तुम्हें कुछ चीजों को जानना होगा, तो उन चीजों के नाम बताओ। हाँ जी सायशा। सायशा। पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, यस, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों से दुनिया का पुराना हाल जाना जा सकता है। वेरी गुड बेटा। भारत पर या धरती पर जीवन या अस्तित्व नहीं था, कि अस्तित्व कुछ भी नहीं था, ना कोई जानदार चीज, ना कोई जानवर, आदमी, कुछ भी नहीं, कि लिविंग थिंग थी ही नहीं इस धरती पर। तो ये बात हमारी पुरानी किताबों में भी लिखी गई थी, पर उससे भी ज्यादा कि हमें दुनिया का पुराना हाल जानने के लिए पहाड़, समुद्र, क्योंकि क्वेश्चन के साथ है कुछ चीजों के नाम बताओ जो इसी चैप्टर में है। पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवर या उनकी पुरानी हड्डियों से हम अपनी दुनिया के पुराने हाल की जानकारी ले सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी क्या बताता है? गोल ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव बेटा अनम्यूट करके बोलो, आप बोल रहे हो ध्रुव? हाँ जी। गोल चमकीला रोड़ा ये बताता है कि एक समय उसे बहुत दिन गुजर गए थे और उसके किनारे और रोड़ों जैसे नुकीले थे। आगे वह बताता है कि एक समय ऐसा भी था कि वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने उसे ढकेल कर एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा और इस तरह उसके किनारे घिस गया और वह चिकना और चमकदार हो गया। वेरी गुड। कि हमने अभी सुना है कि गोल चमकीला रोड़ा, कि जो चमकदार है वो और गोल भी है उसकी आकृति, तो वो कैसे बता रहा है कि मैं ऐसे कैसा बना? कि पहले जब मैं भी किसी पहाड़ से टूटकर गिरा तो मैं भी एक तीखा, कि मैं जब कि चमकीला रोड़ा क्या बता रहा है कि जब मैं किसी पहाड़ के टुकड़े से नीचे गिरा तो मैं भी खुरदरा और तीखा था, पर धीरे धीरे जब वो नीचे पानी के साथ बहते हुए घाटी में पहुंचा और पानी के साथ धीरे धीरे धकेलते हुए वह किसी दरिया तक चला गया, तो उस दरिया में लाखों या कई वर्षों तक रहने के बाद उसके पेंदे सतह, उसके सतह में ऐसे ही लुढ़कते रहने के कारण उसके किनारे घिस गए और वह गोल और चमकदार हो गया। हाँ जी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी कैसे बताता है, कि वो ऐसा कैसे बना। अब जब वही गोल चमकीला रोड़ा यदि दरिया के साथ और आगे ले जाता है, कि यदि दरिया उसी गोल और चमकीले रोड़े को अपने साथ आगे ले जाता है,
तो वो कैसा बन जाता है, तो उसका क्या होता है, विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करते हुए अपना आंसर दो। हाँ जी, हैंड रेज करो बेटा। वामिका, क्रिश, और कोई स्टूडेंट? निमिता, निमिता बेटा आंसर दो। मैम, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होता होता अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरोंदे बनाते। लोग उस रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग करते। वेरी गुड बच्चे। कि अब उसने ये पूछा है कि हमसे कि जब वही गोल चमकीला रोड़ा आगे दरिया के साथ चले जाता है, नदी के साथ आगे बढ़ता है, तो क्या होता है कि प्रत्येक नदी जो अब आगे जाती है वो अंत में कहाँ मिल जाती है, समुद्र में, सागर में। तो इसलिए वो बताता है कि जैसे वो गोल चमकीला रोड़ा आगे बढ़ता जाता है तो कुछ समय के बाद उस नदी के साथ बहते बहते वो समुद्र में पहुंच जाता है और वहां पर वह एक बालू, रेत का कण बन जाता है और उसी समुद्र के किनारे और बालू के साथ अपने जैसे भाइयों के साथ मिल जाता है। अब यहाँ पर समुद्र के किनारे भाइयों को किसको कहा गया है कि वहां पर ऑलरेडी जो रेत पड़ी होती है, जब ये छोटा रोड़ा कंकर बनने के बाद धीरे धीरे और छोटा कण बनता जाता है तो वो रेत के कण में बदल जाता है, जहां छोटे बच्चे इस पर अपना घर बनाते हैं या खेलते हैं और इस तरह वो उन्हीं के साथ मिलकर एक रेत के कण में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। अब हमने पढ़ा है कि सबसे पहले क्वेश्चन कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी, हमारी धरती गर्म थी। अब उन्होंने ये पूछा है कि आप थोड़ा सा, आपको हिंट मिला है, थोड़ा सा संकेत मिला है कि ये दुनिया कैसे शुरू हुई। हाँ जी, आंसर बेटा कोई भी स्टूडेंट देने की कोशिश करो। रोहन, रोहन बोलो, रोहन बेटा। बच्चे अनम्यूट, आप बोल रहे हो, अनम्यूट करो अपने आप को। रोहन, रोहन अनम्यूट करके बोलो बच्चे। आप बोल रहे हो पर आवाज नहीं आ रही। बच्चे आपने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को। रोहन, हाँ जी, और कोई स्टूडेंट? अजितेश, वामिका, निमिता हैंड रेज कर रही है। मैम क्वेश्चन आंसर, मैम आंसर है, नेहरू जी ने बताया है कि ये पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। ये Yes. पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जन्मदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले ये ना कोई आदमी था ना कोई जानवर था। करोड़ों वर्ष में जानकार धरती ठंडी हुई, फिर धरती धीरे धीरे उस पर वनस्पतियां पैदा होने लगी, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई और इस तरह धरती पर जीवन संभव हो गया। बेटा मैंने पहले कहा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी को आप अगर आगे कंटिन्यू करोगे। वेरी गुड वामिका, आपका आंसर बहुत अच्छा था
कि इस धरती पर ये दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, कि कैसे उन्होंने संकेत दिया कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी, जानदार के यहाँ पर जीवन संभव नहीं था, कि गर्म होने के कारण, कि मैंने बताया कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी तो इसलिए यहाँ जीवन नहीं था। पर धीरे धीरे इस धरती पर जब धीरे धीरे जानवर और वनस्पति पैदा होने लगी और कुछ समय बाद आदमी, फिर उसके बाद इस धरती पर उन्होंने क्या कहा कि धीरे धीरे धरती पर जीवन संभव होने लगा, और इस तरह इस धरती पर जीवन जो है बाद में आरंभ हुआ। पहले जीवन जो या जानदार चीज नहीं थी, वनस्पति, जानवर और फिर मनुष्य इसके बाद, और सबसे पहले कोई भी जानदार चीज नहीं कि धरती गर्म होने के कारण। बेटा ये क्वेश्चन है, आपने जो अपनी नोटबुक पर करनी है, आपको जो असाइनमेंट भेजूंगी वो तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे,